हेलो ऑल। आइए स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को, जो कि है कंप्लीट इनकम टैक्स के अमेंडमेंट के ऊपर। आप कहेंगे अमेंडमेंट कहाँ से आ गया, कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। मैं कहूँगा फाइनेंस एक्ट जब पार्लियामेंट पे गया था, उसके बाद जब प्रेसिडेंट की एसेंट लगी इस पे, तो उसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं आपके मतलब की बातें इसमें लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बड़ा अपडेट दे दूं, अगर आपका अभी भी रिटर्न AY 2021 का, जो कि ITR फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात मैं कर रहा हूं, अगर आज भी पेंडिंग है तो उसको 2 दिन में निपटा लें। जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है और भरने की कोई संभावना नहीं है, तो प्लीज इस काम को जरूर निपटा लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना करे। अभी 2 दिन आपके पास हैं इसके लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो फाइनेंस एक्ट 2021 यानी कि जो अगले साल के लिए जो फाइनेंस एक्ट आता है, उस पे जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, ये वेबिनार रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैन आधार लिंकिंग की। कई लोग मेरे पास आए कि मेरे पैन और आधार मिसमैच है, तो मैं उनसे कहा करता था सर जी इसको अपडेट करा लीजिए। एक डे में आधार, 1 डे में आधार अपडेट हो जाता है, और आधार अपडेट होने के बाद ये तुरंत फिट हो जाता है और तुरंत लिंक हो जाता है। तो उनका कहना रहता था सर इस वक्त नहीं कराएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, इसकी लेट फीस क्या है, कितनी है? तो मैं कहता था 10,000 रुपए है, क्योंकि तब 10,000 रुपए इस चीज की थी। अब इसको इन्होंने किया है अपडेट, और मेन मजे की बात इसमें जो है वो ये है कि एक बार अगर आपकी ये पैन आधार लिंक नहीं है तो लेट फीस कब पड़ेगी, इन्होंने इसको भी स्पेसिफाई कर दिया है। और दूसरी चीज जो है इसमें वो है आपके बिलेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग। जो बिलेटेड रिटर्न आगे 31 दिसंबर के बाद जा ही नहीं पाएंगे, उसके लिए लेट फीस जो लगती थी उसको इन्होंने रिवाइज किया है। तो ये दोनों मैटर्स के ऊपर मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको लगता है कि मेरा बताने का तरीका आप लोग तक पहुंच रहा है और आप लोग को समझ में आ रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों तक प्रमोट करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और इस तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन उन लोग तक पहुंच सके, उन लोग को भी इसकी मदद मिल सके, इसका फायदा मिल सके। सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि आपने अगर इस साल का ITR फाइल नहीं किया है तो बस 2 दिन आपके पास और है। यही रीजन है मैंने होली वाले दिन आप लोग के लिए वीडियो वेबिनार करने की, रिकॉर्ड करने की जरूरत समझी, ताकि आप इसको देख के विद इन 2 डेज इसको स्पेसिफाई कर सकें, अपना रिटर्न भरवा सकें। कोई भी प्रोफेशनल सर्विस आप आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई इब्बट नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपडेट की। जो 2 अपडेट आए बड़े, इसमें इन्होंने सीधा 2 सेक्शन बना दिए हैं। सबसे पहला सेक्शन इन्होंने बनाया है 234F का, और 234H का 2 सेक्शन बने हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 234F की, क्योंकि ये ऊपर भी है। और ये जो स्लाइड मैंने ली है ये फाइनेंस एक्ट 2021 एज अमेंडेड गैजेट नोटिफिकेशन है। ये तो एकदम लीगल प्रूफ है जो भी है, तो आपको इसी से बताने वाला हूँ क्या बड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले आपको मैं पुराना बात बता देता हूँ, अभी तक क्या होता था। अगर आपकी रिटर्न जो है वो 5 लाख तक की थी तो आपको 5,000 रुपये पड़ती थी अगर आप रिटर्न 31 दिसंबर तक करते थे। अगर 31 दिसंबर से 31 मार्च कर देते थे तो 10,000 रुपये लेट फीस पड़ती थी। ये पुरानी सीन थे, यानी कि 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल 19-20 AY 20-21 तक के लिए। अगले साल के लिए इन्होंने क्या किया, बिलेटेड रिटर्न यानी कि ड्यू डेट के बाद के रिटर्न, यानी कि 31 जुलाई के बाद के जितने भी रिटर्न फाइल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक ही फाइल हो सकते हैं। तो मार्च वाला सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को भी बहुत अच्छी प्लानिंग करनी है, पहले तो जुलाई तक करा लीजिए। अगर जुलाई के बाद कहीं मिस हो जाता है तो आपको 31 दिसंबर से पहले पहले रिटर्न कराना है। ये तो था वो अपडेट जो कि बजट में आया था, लेकिन ये बजट के अपडेट के बाद को भी इन्होंने अपडेट कर दिया है, यानी कि अपडेट का बड़ा भाई और बड़ा अपडेट। उसमें इन्होंने क्या किया है वो आपको बता देता हूँ। लेट फीस के रिगार्डिंग, without prejudice to the provision of the when a person requires to furnish a return of income under 139 fails to do so within the prescribed limit of 139(1). 139(1) होता है आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो कि होती है 31 जुलाई। He shall pay by fine of a sum of ₹5,000। 5,000 रुपए की लेट फीस लगा दी। 31 दिसंबर के बाद लेट फीस की कोई बात ही नहीं होगी। 31 दिसंबर बाद रिटर्न ही नहीं जा पाएगा, तो मतलब 31 दिसंबर तक 5,000 रुपए लेट फीस हो गई। प्रोवाइडेड दैट इफ टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख द पेबल शैल नॉट एक्सीड 1,000 रुपीज, यानी अब 2 स्लैब चलेंगे। अगर आपकी रिटर्न
5 लाख तक है तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपका रिटर्न है तो आपको 1000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। 10,000 की फाउंडेशन खत्म हो गई है, इसमें आप लोग को चीज समझने वाली थी। उसके बाद अगली चीज जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, कई लोगों को मैं कहता था कि पैन आधार लिंक करा लीजिए, नहीं 10,000 रुपये लेट फीस आपके ऊपर पड़ने वाली है और किसी भी दिन पड़ सकती है। तो वो लोग मुझे मजाक समझते थे कि ये कैसे हो सकता है, कि ये चीज हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। उसी के रिगार्डिंग ये अगला अपडेट है आप लोगों के सामने, जो कि बात करता है 234H सेक्शन, नया सेक्शन आया है। जैसे हम 234H में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अभी शायद रीडेबल हो गया है, ठीक है। 234 कहता है कि विदाउट रीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार अंडर सबसेक्शन 2 of section 139AA and such person fails to do so or before such date as may prescribed, he shall be liable to pay such a fine as may prescribed not exceeding 1000 rupees at the time of making intimation. इन शॉर्ट बात करें, पैन आधार लिंक ना होने पे अब आपको लेट फीस पड़ेगी 1000 रुपए। वो भी उस दिन आपको देना पड़ेगा जिस दिन आप पैन आधार को लिंक कराएंगे, तो आपको 1000 रुपए लेट फीस के साथ ही लिंक हो पाएगा। मजे की बात है कि लिंक कराने के फायदे बहुत हैं, जो कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग की गलती है। लिंक करा लेंगे तो तुरंत ई वेरीफाई हो जाएगा और सेम डे झटपट जो इनका सिस्टम चला है झटपट रिटर्न प्रोसेस का, वो भी सेम डे आपको प्रोसेसिंग में मिल जाएगी। तो आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, आपको तुरंत लिंक कराना चाहिए और लिंक कराएंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। 31 मार्च के बाद ऐसे भी इसमें 1000 रुपये लेट फीस पड़नी ही है। अब शायद आप लोग का लिंक तुरंत हो जाएगा क्योंकि लेट फीस वाली बात आ जाती है। ये था छोटा सा अपडेट। और लास्ट का फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपका ITR पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का यानी AY 20-21 का, तो जल्दी से जल्दी अपडेट करिए, जल्दी से जल्दी फाइल करिए। सिर्फ 2 दिन पेंडिंग है। अगर मेरी कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। और लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी जरूर सब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये प्रोफेशनल टच इसी तरह बनाए रखूं और तरीके की अपडेट्स इसी तरह आप लोग तक पहुंचाता रहूं। तो ये था छोटा सा अपडेट, छोटा सा कंटेंट, छोटा सा वेबिनार जो मैंने रिकॉर्ड किया आप लोग के लिए। बहुत ही बड़ा अपडेट है ये पैन आधार लिंक वाला, जो कि अभी तक इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ती जा रही थी। इस बार भी एक्सपेक्टेड थी कि बढ़ेगी, लेकिन इन्होंने ये नया सेक्शन ला के सब कुछ को खत्म कर दिया है और यहाँ पे सीधा 1000 रुपए की लेट फीस आप लोग के ऊपर आ गई जाएगी अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है। एक बात और बता देता हूँ, पैन आधार लिंक होने का जो मेन तरीका होता है बस यही कि अगर आपकी आधार OTP चल रही है इनकम टैक्स की साइट पे, इसका मतलब पैन आधार लिंक है। अदरवाइज लिंक नहीं है। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके रिटर्न भरने के बाद आपका प्रोफेशनल बंदा जिससे भी आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं, अगर आपसे आधार OTP ले रहा है, डेट मीन्स कि आपका आधार से लिंक है, तभी आधार OTP आ रही है। अदरवाइज आपको तुरंत लिंक कराना चाहिए। अब तो 1000 रुपये लेट फीस भी पड़ेगी। तो अब आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइए, उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस काम को निपटाइए। ये था छोटा सा अपडेट। ये भी वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।